यूपी में चुनाव के दौरान जब अखिलेश यादव की रैलियों को देखते थे, उनकी सभाओं में आने वाली भीड़ का उत्साह देखते थे, जोश देखते थे, लगता था कि अखिलेश की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इस बार उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उनके उम्मीदवारों के नाम देखते थे, उम्मीदवारों की बैकग्राउंड देखते थे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी यूपी की जनता की भावनाओं को समझते थे, तो लगता था ये जोश और उत्साह सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और योगी आदित्यनाथ की जीत नजर आने लगती थी। जब अखिलेश ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया तो वो आगे नजर आए, लेकिन जब बीजेपी के संगठन और बूथ मैनेजमेंट का हिसाब सामने आया तो दिखा कि कहीं बीजेपी आगे है। अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से कैंपेन चलाया, बहुत मेहनत की। वो जानते थे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर उन्हें वोट देंगे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को टिकट तो बड़ी संख्या में दिए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदुत्व को कभी नहीं छुपाया, लेकिन बार बार यह बताया कि उनकी सरकार ने योजनाएं चलाई, उनमें मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। योजनाओं का फायदा सबको हुआ, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान। अगर इस चुनाव को सिर्फ काम के लिहाज से, योगी आदित्यनाथ की सरकार की योजनाओं के हिसाब से देखें तो योगी का पड़ला भारी है। 2 वक्त का राशन, गैस कनेक्शन, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा, सरकारी मदद से बने मकान, ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लाभार्थियों की संख्या काफी बड़ी है। अब अगर यह माना जाए कि लाभार्थी योगी को वोट देंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ की जीत निश्चित है। कुल मिलाकर अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश ने टक्कर तो कड़ी दी, लेकिन योगी की क्लीन इमेज, कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सख्ती और इस वजह से उत्तर प्रदेश की महिलाओं का योगी आदित्यनाथ को बड़ा सपोर्ट और हर महीने में 2 बार राशन, ये ऐसी बातें थी जिन्होंने योगी को मजबूत बनाया। और इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और उत्तर प्रदेश में मोदी की लोकप्रियता भी योगी के बहुत कम आई। लेकिन ये सब अंदाजे हैं, अटकलें हैं, असेसमेंट है। कल जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो जनता का फैसला सामने आएगा। कितने लोगों ने ईवीएम में कमल के निशान का बटन दबाया, योगी को चुना, या फिर साइकिल का बटन दबाया और अखिलेश को सपोर्ट किया, ये तो कल काउंटिंग के वक्त पता चलेगा, जिसमें अब ज्यादा समय बचा नहीं है। और 5 राज्यों के ये नतीजे सबसे तेज आप इंडिया टीवी पर देख सकेंगे। काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन इंडिया टीवी पर काउंटिंग की कवरेज सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। और चुनाव के नतीजों को एनालाइज करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा, एक ऐसे गेस्ट जिनको देखकर आप वाकई में आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो कल सुबह 6 बजे से जरूर देखिए इंडिया टीवी पर चुनाव के नतीजे मेरे साथ। अब काउंटिंग तो कल शुरू होगी, लेकिन ईवीएम को लेकर राजनीति आज ही शुरू हो गई। कल वाराणसी, बरेली और सोनभद्र सहित कुछ और जगहों पर ईवीएम और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। असल में कल वाराणसी में स्ट्रांग रूम कैंपस के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 गाड़ियों को पकड़ा था। इन गाड़ियों में ईवीएम और मोहर थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामा बढ़ा। कल देर रात चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए थी। आज इलेक्शन कमीशन ने वाराणसी और बरेली के मामले में सख्त एक्शन लिया। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम इंचार्ज एडीएम नलिनी कांत सिंह को चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया। एडीएम नलिनी कांत सिंह पर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही बरतने का आरोप है। इल्जाम है कि उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने से पहले उम्मीदवारों को इसकी सूचना नहीं दी। इसी तरह बरेली में काउंटिंग सेंटर के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बॉक्स मिलने के मामले में भी कार्रवाई की गई है। बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसडीएम पारुल तरार को इलेक्शन ड्यूटी से हटा दिया है। इसे लेकर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा मचाया था। आज समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। जिन जिलों में ईवीएम को लेकर लापरवाही हुई है, चुनाव आयोग को वहां के डीएम पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वाराणसी, सोनभद्र, बरेली में खुलेआम ईवीएम सड़कों पर पकड़ी गई, यानी
योगी सरकार हर हथकंडे अपनाना चाहती है। ईवीएम का हेरी फेरी कर चुनाव अपने पक्ष में करना चाहती है। प्रायोजित एग्जिट पोल उसी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है कि जो एग्जिट पोल फोरकास्ट करे, अगर हम बाद में बेईमानी भी करें तो एग्जिट पोल से जस्टिफाइड हो जाए। खाली मशीन को भी मनचाहे तरीके से नहीं ले जा सकते। ये खाली मशीन ले जाकर के बाहर बाद में उसमें वोटिंग भी तो कर सकते हैं। तो ये तो पकड़े गए, चोर पकड़ा गया इसलिए ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। चोर नहीं पकड़ा जाता तो बटन दबा करके उसमें एक पक्ष में मतदान करके भी वो फिर से लाई जा सकती थी। इसलिए डीएम का यह कहना अपने कर्मियों के बचाव के लिए है। निर्वाचन आयोग को इसमें आगे आना चाहिए। जिन जिन जिलों में भी ईवीएम सार्वजनिक हुई है वहां के जिलाधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके निर्वाचन आयोग को अपना चाबुक चलाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि वाराणसी में प्रोटोकॉल तोड़ा गया, सारे नियम कायदे तोड़े गए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उम्मीदवारों को बगैर बताए प्रशासन ने एक ट्रक में ईवीएम को छिपाकर ले जाने की कोशिश की। गठबंधन का जो आरोप है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो आरोप है, चुनाव आयोग से बड़ा जिलाधिकारी नहीं है। इस समय जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि स्ट्रांग रूम के आसपास या स्ट्रांग रूम से कोई भी ईवीएम अगर कहीं शिफ्ट करना है तो आपको वहां के प्रत्याशियों को सूचना, जिलाध्यक्षों को सूचना पार्टी के, और पुलिस कस्टडी में ही आप ले जा सकते हैं। तीनों काम वहां के डीएम ने नहीं किया। एक गाड़ी में रख करके उसको बोरा से ढक दिया। जब ड्राइवर लेके जा रहा है तो वहां जो लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वहां स्ट्रांग रूम अगोर रहे थे, डाउट हुआ तो उन लोगों ने पूछा कि ये गाड़ी कहां जा रही, तो कहा सब्जी लेके जा रहे हैं। कुछ लड़के पट से पीछे घूम गए तो देखे तो बोरा से ढका हुआ, तो चढ़ गए लड़के। जब चढ़ गए, बोरा हटाए तो ईवीएम। ये क्या सवाल खड़ा करता है? पंचायत चुनाव में यही अधिकारी जिस तरह का तांडव किए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो कैसे उनसे उम्मीद की जाए? अगर डीएम की गलती नहीं है कमिश्नर की, तो राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयुक्त ने डीएम और कमिश्नर को मतगणना से विरत क्यों किया? नहीं करना चाहिए ना। अगर गलती नहीं थी तो उसको नहीं करना चाहिए था। या अगर इन्होंने विरत किया तो यह साफ जाहिर होता है कि दोनों ने गलती किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।